नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान लाइव जनादेश में आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 का जो कहीं ना कहीं एक महामारी, एक बहुत बड़े पैमाने पर पहली और दूसरी जो लहर है वो चली हुई है, और दूसरी लहर में क्या स्थिति है, खासकर बात करूं मैं बागपत जनपद की कि क्या स्थिति यहां रही है और क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है। इस बात की ज़्यादा जानकारी के लिए हम आए हैं इस समय सीएमओ ऑफिस में, और डिप्टी सीएमओ हमारे साथ हैं डॉक्टर यशबीर जी। तो यशबीर जी से हम जानेंगे कि फिलहाल जो यहाँ स्थिति क्या बनी हुई है और क्या है, क्योंकि जिस तरीके से महामारी जो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस ने पूरे देश दुनिया में हड़कंप मचा दिया, और अपनों से ही अपनों को दूरी, यानी साफ तौर पर कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जो मानवता को छिन्न भिन्न की है। हालांकि अब क्या स्थिति है जनपद बागपत की, वो जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, या पहली अगर बात करूं, सबसे पहले जो दूसरी लहर जिस समय यहाँ आया, ये वायरस फिर प्रकोप बागपत जनपद में देखने को मिला, तो उस समय की क्या स्थिति थी और फिलहाल आज की क्या स्थिति है? जब ये दूसरी लहर की जो बात हो रही है, उस समय पे हम कोरोना फ्री थे हमारा ज़िला, और हम लोग 2200 केस के आसपास में पहली लहर में थे। आज हमारे पास में 8237 टोटल डिस्चार्ज हम कर चुके हैं, और 8955 केस हमारे पास टोटल अब तक 24 मार्च 2020 से जब ये शुरू हुआ था तब से लगा के अब तक हमारे पास आए हैं। कुल मिला के अभी हमारे ज़िले में स्थिति बहुत ठीक है, और हमने इस पे जिलाधिकारी के निर्देशन में काम किया है। उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए थे बार बार, जो उनको रोज़ाना की मीटिंग, समीक्षा बैठक, और उनको सभी को अनुपालन करते हुए आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आज हमारे पास में 585 टोटल एक्टिव केस हैं जनपद में, जिसमें से 360 होम आइसोलेशन में हैं, और बाकी जो पेशेंट हैं हमारे वो अलग अलग फैसिलिटीज़ में हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और हम जल्द एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगता है कि हम 0 पे आ जाएंगे। लगभग जनपद में दूसरी लहर में मौतों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो और जनपदों के मुकाबले पता लगा है बहुत कम हुआ है। कितना हुआ लगभग? नहीं, हमारे पास में अभी तक पहली और दूसरी लहर दोनों को मिला के 132 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें जो पहली लहर जिसको कहा जा रहा है उस समय पे हमारे पास टोटल 37 डेथ थी, और आज हमारे पास में टोटल 132 डेथ हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उसी हिसाब से केस की भी जो हमारी इंक्रीज हुए थे, करीब 7000 केस हमारे इस बार आए हैं दूसरे उसमें, तो उसी हिसाब से हमारे पास जो डेथ का जो रेशो रहा है वो इतना नहीं रहा है कि जिस हिसाब से उसको कहा जाए। अभी भी हमारे पास में 1.49% की डेथ रिपोर्टेड है टोटल। अच्छा, कोरोना वायरस के बाद में एक ब्लैक फंगस, वाइट फंगस के नाम से कुछ ये वायरस बताए जा रहे हैं, जनपद में इनकी क्या स्थिति है? जनपद में इससे बिल्कुल किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का कोई चीज़ अभी तक जो आई है उनका इलाज किया गया है। हमारे जनपद में आज की तारीख में कोई ब्लैक फंगस का केस एक्टिव नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से ये वायरस हैं, ये लोगों पे हावी हो रहे हैं, लोगों के खान पान पे, या क्या लोगों को क्या एक मैसेज दोगे, जनता को क्या कहोगे डॉक्टर साहब कि उनको क्या एहतियात तौर पे बरतना चाहिए कि इन वायरसों से बचा जा सके? मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये कहना है, मेरा जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी इस काम में रहा है वो ये रहा है, भीड़ भाड़ की एरिया में जाने से बचें, नंबर 1। नंबर 2, मास्क लगा के हमेशा रखें। नंबर 3, जो खाना खाना है उसमें बहुत सारा लिक्विड की मात्रा में रहें, और उसको गर्म अगर रहेगा तो बेहतर रहेगा, जिससे शरीर को जो वायरस है उसके प्रति इसको थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है। साफ तौर पर जिस तरीके से आज स्थिति नॉर्मल की कंडीशन पर आ गया है, यानी सामान्य की स्थिति पे बिल्कुल बना हुआ है वायरस, जो या कोरोना वायरस को लेकर, इसमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो योगदान किसका रहा, किसको श्रेय देना चाहोगे? या सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग है, जो हम साफ तौर पर कहना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी कार्यशैली रही जिसके कारण ये रहा, लेकिन आप स्वास्थ्य विभाग के आप मुखिया हो कहीं ना कहीं जनपद में, तो साफ तौर पर आप क्या कहोगे इस बात को लेकर? मैं एक बहुत स्पष्ट संदेश देता हूँ, इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा है, खासकर जिलाधिकारी के निर्देशन में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस रही हो, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य विभाग रहा हो, हर आदमी ने अपनी क्षमता से अधिक काम किया है, और इतना काम किया है कि लोगों ने, मैंने देखा है, खुद मैं भी उसमें शामिल था, कि मेरे ख्याल से हम 72 घंटे सोने हो जाते थे हम लोगों को, लेकिन हमने एक भी, जिस समय पे ये प्रकोप बिल्कुल पीक पे था, हमने किसी को भी निराश नहीं होने दिया, हमने किसी को भी बेड की कमी नहीं होने दी, हमने किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। जिलाधिकारी महोदय भी रात भर फ़ोन पे रहते थे। जिलाधिकारी महोदय, एक बार तो मैं बता रहा हूँ आपको
कि एक रात में 2 बजे कुछ प्रॉब्लम हुई CHC हमारी सरूरपुर पे, तो वो खुद ड्राइव करके वहाँ पहुँच गए, अपनी गाड़ी से खुद वहाँ ड्राइव करके पहुँच गए। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे ज़िले के मुखिया भी अगर वो इतने एक्टिव थे, तो जाहिर सी बात है कि ये तो होना ही था, कंट्रोल तो होना ही था अगर इस तरीके से चीज़ हो रही है तो। बिल्कुल साफ तौर पर डिप्टी CMO डॉक्टर यशवीर ने बताया कि जिस तरीके से जिस घर के जिस परिवार के मुखिया ही एक्टिव होते हैं और कहीं ना कहीं मजबूत होते हैं, तो शायद उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम रही है, कार्यशैली रही है, चाहे वो DM राजकमल यादव के नेतृत्व में रही हो या फिर उनकी ऑटोमेटिक ही जो उनकी कार्यशैली है उस पर बनी रही हो, जिसके कारण आज अगर जनपद की अगर जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है लगभग, और लॉकडाउन स्थिति जो लॉकडाउन लगा हुआ है कहीं ना कहीं वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, यानी 1 हफ्ता में लगभग सभी केस ख़त्म हो जाएंगे, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने ये बताया। और साफ तौर पर लोगों को भी ये बात कही है कि कहीं ना कहीं फिर भी एहतियात तौर पर अपनी सुरक्षा खुद ध्यान रखें और खान पीन का ध्यान रखें। और फिर एक नई खबर के साथ फिर मिलेंगे। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।